हेटेरोसिस, हेटेरोसिस जो टर्म है वो शन ने दिया था 1914 में। हेटेरोसिस का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि F1 जनरेशन या F1 हाइब्रिड जो होती है वो अपने दोनों पेरेंट्स से सुपीरियर होती है। अब ये किस केस में या किस कंडीशन में सुपीरियर हो सकती है? एल्ड के केस में सुपीरियर हो सकती है, साइज के केस में सुपीरियर हो सकती है, या सम अदर कैरेक्टर में जो है ये सुपीरियर हो सकती है। हेटेरोसिस जो है वो कुछ कैरेक्टर को इंक्रीज कर देता है। किस चीज़ को इंक्रीज कर देता है? विगर को इंक्रीज कर देता है, साइज को इंक्रीज कर देता है, ग्रोथ रेट को इंक्रीज कर देता है, और एल्ड को इंक्रीज कर देता है, और सम अदर कैरेक्टर को भी जो है ये इंक्रीज कर देता है। विगर का मतलब क्या होता है? विगर का मतलब है कि एक सीड की जो है वो वाइटैलिटी या उसकी एनर्जी या उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होना, या जितनी ज़्यादा है उसका विगर उतना ही ज़्यादा होता है। अब देखो हेटेरोसिस को हम नॉर्मल लैंग्वेज में कैसे समझ सकते हैं। जैसे आपकी मम्मी और पापा हैं, उनसे आप हुए हो, आपकी मम्मी और पापा दोनों की वॉइस बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी वॉइस उनसे भी अच्छी है, तो आप क्या हुए? सुपीरियर हुए ना आप उन दोनों से, तो आप क्या हुए? हेटेरोसिस। इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? हेटेरोसिस बोला जाएगा। अब क्या होता है कि कुछ केसेस में जो हाइब्रिड होती है वो इन्फीरियर होती है अपने वीकर पेरेंट्स से, तो इस केस को भी जो है वो हेटेरोसिस बोला जाता है। इसका मतलब है कि हेटेरोसिस सिर्फ इंक्रीज नहीं करता, डिक्रीज होना या इन्फीरियर होना भी हेटेरोसिस ही होता है। हेटेरोसिस जो है वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है एवरेज हेटेरोसिस, सेकंड होता है हेटेरोबैल्टियोसिस, एंड थर्ड होता है स्टैंडर्ड हेटेरोसिस। एवरेज हेटेरोसिस क्या होता है? इसमें क्या होता है कि मान लो कोई पेरेंट ए है जिसकी वैल्यू 10 है और कोई पेरेंट्स बी है जिसकी वैल्यू 6 है। अब दोनों का क्रॉस कराने पे हमको एक प्रोजेनी मिलती है जिसकी वैल्यू 8 है, तो ये दोनों का क्या हुआ? एवरेज हुआ। इससे हमको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि हमें सुपीरियर चाहिए, जो हमारा बेटर पेरेंट्स है उससे सुपीरियर चाहिए और हमको उससे मिल ही नहीं रहा है। तो इस टाइप के जो एवरेज हेटेरोसिस हैं उसका यूज़ नहीं किया जाता या बहुत कम किया जाता है। सेकंड होता है हेटेरोबैल्टियोसिस। इसमें क्या होता है कि जो प्रोजेनी है वो सुपीरियर होती है अपने बेटर पेरेंट्स से, तो इस टाइप की जो हेटेरोसिस है वो यूज़फुल होती है। स्टैंडर्ड हेटेरोसिस ये सुपीरियर होती है चेक वैरायटी से। पावर ने 1944 में एक सजेशन दिया था। उन्होंने कहा था कि हेटेरोसिस में जो हाइब्रिड है या तो सुपीरियर हो सकती है या इन्फीरियर हो सकती है अपने दोनों पेरेंट्स से। अब हम देखते हैं कि हेटेरोसिस और डोमिनेंस में क्या अंतर होता है अगर हम पेरेंट्स की वैल्यू रखते हैं। अब जैसे कोई पेरेंट ए है जिसकी वैल्यू 10 है और कोई पेरेंट बी है जिसकी वैल्यू 6 है, जैसे हमने पहले रखा था। अब इसका जो हाइब्रिड है F1 हाइब्रिड, उसकी वैल्यू 10 से भी ज़्यादा है, यानी अपने बेटर पेरेंट से भी अच्छा है, तो इस फिनोमिनन को हम हेटेरोसिस बोलेंगे। अब सेकंड कंडीशन है जिसमें पेरेंट्स की वैल्यू वही है, लेकिन जो F1 हाइब्रिड है उसकी वैल्यू 10 है, 10 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 10 है, तो इस फिनोमिनन को हम कंप्लीट डोमिनेंस बोलेंगे। कंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जब एक एलील दूसरे एलील के इफेक्ट को कंप्लीटली मास्क कर ले, या डोमिनेंट एलील रिसेसिव एलील के इफेक्ट को कंप्लीटली मास्क कर ले, तो उसे बोलेंगे कंप्लीट डोमिनेंस। देखो अगर F1 हाइब्रिड की वैल्यू अगर हमें 8 मिल रही है तो ये मीड वैल्यू है, बीच की वैल्यू है, तो ये नो डोमिनेंस शो करेगी, ना तो पेरेंट ए को शो कर रही है ना तो पेरेंट बी को शो कर रही है, ये क्या होगी? नो डोमिनेंस शो करेगी। सेकंड होता है अगर 10 से कम हो और 8 से ज़्यादा हो तो ये पार्शियल डोमिनेंस शो करेगा, लेकिन किसकी तरफ से शो करेगा? पेरेंट ए की तरफ से शो करेगा। थर्ड होता है 8 से अगर कम हो और 6 से ज़्यादा हो तो ये भी पार्शियल डोमिनेंस शो करेगा, लेकिन पेरेंट बी की तरफ से शो करेगा। और अगर वैल्यू 6 से भी कम हो तो ये हेटेरोसिस, क्योंकि सिर्फ सुपीरियर होना हेटेरोसिस नहीं होता, इन्फीरियर होना भी हेटेरोसिस होता है, ठीक है। ये किसने कहा था? पावर ने कहा था 1944 में। हाइब्रिड विगर को हेटेरोसिस के सिनोनिम्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन हेटेरोसिस में और हाइब्रिड विगर में एक डिफरेंस होता है कि हेटेरोसिस जो है वो पॉजिटिविटी भी लाता है और नेगेटिविटी भी लाता है। मतलब ये सुपीरियर भी हो सकता है अपने पेरेंट से और इन्फीरियर भी हो सकता है, लेकिन हाइब्रिड विगर में जनरली जो है वो पॉजिटिविटी ही आती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।